हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6 जो चैप्टर है एनपी और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक फंड बेस अकाउंटिंग है करवाने जा रहा हूँ। तो इलस्ट्रेशन 4 सबसे पहले इसमें आपको देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ स्पोर्ट्स फंड 5 लाख रुपीज़। बेटा ये स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस है करंट ईयर का, जो अब तक इस संस्था के पास फंड में एक स्पोर्ट्स के नाम का 5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ पड़ा है। ये उसका ओपनिंग बैलेंस है। तो जिसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्पोर्ट्स फंड को आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। यहाँ पर आप हेडिंग बनाएंगे स्पोर्ट्स फंड, उसके नीचे मेंशन कीजिए कि हमारे पास जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया, वो है 5 लाख रुपए। बेटे ध्यान रखना, ये हमारा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, तो ऊपर हो सके तो लिख दिया करो आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है, फुल फ्लैज बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए आप इसमें दोनों साइड का टोटल नहीं करोगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। जो यहाँ पे 10% है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें इन्वेस्टमेंट पर रिसीव होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जरा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज़। ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है एक तरह से, या इसको क्लोजिंग मानकर चलो, ओपनिंग दे रखा है 1 अप्रैल है। इसके बाद आगे चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500 हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो बेटा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जनरल एंट्री होती है कैश डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। बेटा कैश तो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे अभी बैलेंस शीट में। जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, जो इनकम है हमारी, ये स्पेसिफिक फंड के ऊपर है, तो इसलिए इसको वहीं पर ही ऐड करना है। जिस पर्पज़ के लिए फंड है उसी पर्पज़ में इस इनकम को यूटिलाइज करना है। तो आपने इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऐड कर देना है 37,500। 5,37,500 हो गया हमारा अमाउंट स्पोर्ट्स फंड में। इसके बाद डोनेशन जो हमारी करंट ईयर में आई है, स्पेसिफिक डोनेशन जो मिली है 1,20,000 रुपये हमारी यहाँ पे डोनेशन मिली है। इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कैश आ गई है डेबिट, और डोनेशन जो मिली है उसके लिए हम डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स को क्रेडिट करते हैं। तो डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक डोनेशन ये भी आपके स्पोर्ट्स फंड में ऐड हो जाएगी 1,20,000 रुपये प्लस डोनेशन। तो कैश वाली मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उधर हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैश इसने हमें बैलेंस नहीं दिया है। इसके बाद स्पोर्ट्स प्राइज़ अवार्डेड, ये हमारे खर्चे हैं यहाँ पे। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी हमारे खर्चे हैं। इन दोनों खर्चों को आप इस फंड में से माइनस कर दीजिए। इन्हीं खर्चों के लिए तो फंड बनाया था। तो स्पोर्ट्स प्राइज़ अवार्डेड यहाँ से माइनस करेंगे, प्राइज़ के ऊपर हमारे 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं, और 5,57,500 बच गए। और जो स्पोर्ट्स इवेंट पे खर्चे हुए हमारे 15,000 रुपये। बिल्कुल सफाई से आप इसको एग्ज़ाम में करेंगे और बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के। 5,42,500 ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है यहाँ पे। इसके बाद हम कर रहे इलस्ट्रेशन 5।
ये भी हमारा स्पेसिफिक फंड है, मैच फंड, क्वेश्चन में दिख रहा हो आपको। तो इसमें भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने मैच फंड 4 लाख रुपए, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है मैच फंड का, ये आपने सबसे पहले लिखना है। 4 लाख रुपए ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा, ठीक है। तो हम ज़रा इसको थोड़ा सा मेंशन करके लिखेंगे तो बेटर रहेगा। 4 लाख रुपए। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें यहाँ पे इनकम रिसीव हो रही है इस फंड के लिए, तो आप उस चीज़ को पहले यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जैसे कि एक तो डोनेशन आई है हमारे पास 2,40,000 रुपये करंट ईयर में, तो डोनेशन मैचेस के लिए आई है, वो इसमें ऐड हो जाएगी। 6,40,000 रुपये हमारे फंड में इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद कुछ हमने मैच की टिकट्स भी बेची है, सेल ऑफ मैच टिकट्स हमारे यहाँ पे दे रखा है 3,60,000 रुपये की। तो 3,60,000 रुपये की हमने मैच की टिकट्स बेच दी है। कुल मिला के 10 लाख रुपये आ गए भाई मैच टिकट्स, 10 लाख रुपये भी आ गए। अब इसमें से हटा दीजिए जो हमारे मैच के ऊपर हमने खर्च कर दिए 8 लाख रुपये, ये मैच एक्सपेंस हो गए, तो 2 लाख रुपये हमारे फंड में बच जाएंगे, ये आपके नेक्स्ट ईयर कैरी हो जाएंगे। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे फ़िलहाल एक्सपेंस 8 लाख रुपये हुए, हो सकता था यहाँ पे 10,50,000 रुपये हो जाए, 10,50,000 हमारे इस क्वेश्चन में दिए हो यहाँ पर मैच एक्सपेंस। अब क्या करेंगे, हमारे पास फंड में तो 10 लाख रुपये है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से 10 लाख रुपये आपने यहाँ से लेने हैं, और बाकी जो 50,000 है जो एक्सेस आपका खर्च हुआ है वो आपने फर्म की इनकम एंड एक्सपेंडिचर से चार्ज करना है बेटा। तो वो 50,000 आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा, 50,000 रुपीज़ फिर, बस ये ध्यान रखना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इलस्ट्रेशन 6, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे डिज़ाइन किया है डीके सर ने। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नीचे आइटम आपकी गिवन है कैसे डील करोगे जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बना रहे हो। केस 1 यहाँ पर गिवन है, प्राइस अवार्डेड, कोई फंड तो है नहीं ना इसके लिए, ये हमारा एक एक्सपेंस है। ये हमारा बेटा एक्सपेंस है और इसके लिए कोई फंड नहीं बना हुआ। जैसा पार्टनरशिप में जाते थे, आपको वहाँ पे क्लेम बाय वर्कमैन दिया है, आप ढूंढते हो कि अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, अगर नहीं है तो आप इसको रीवैल्यूएशन की डेबिट में ले जाते हो। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो पहले आप रिजर्व से यूज़ करते हो, उसके बाद अगर क्लेम पेंडिंग रह जाए, क्लेम अगर हमारा ज़्यादा है तो बचा हुआ क्लेम रीवैल्यूएशन में जाता था। कुछ ऐसा ट्रीटमेंट, जैसे वहाँ पे बैड डेट्स का भी ट्रीटमेंट होता था। बैड डेट्स पहले प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स से लेते थे, अगर वो नहीं होता था तो रीवैल्यूएशन से लेते थे। तो सेम प्राइस अवार्डेड है, ये हमारा खर्चा है यहाँ पे प्राइस अवार्डेड। पहले प्राइस फंड से, प्राइस फंड तो केस 1 में है ही नहीं ना, तो आप सीधा इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाएंगे, उसके डेबिट साइड में। ये केस 1 है, क्लियर हो गया होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है उसकी डेबिट साइड में। इसके बाद प्राइस अवार्डेड फिर से हमें यहाँ पे दिया है 5,000, लेकिन अब की बार प्राइस फंड 40,000, तो 40 में से इस अवार्डेड को चार्ज करना है, और डोनेशन 7,200 रुपये इस साल हमें मिली भी है। तो ज़रा इसको ध्यान से समझते हैं। तो देखेंगे बेटा ज़रा ध्यान से, यहाँ पे प्राइस फंड है 40,000 रुपये, ये प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस है।
ये हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी में अपीयर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे डोनेशन 7,200 रुपये रिसीव हुई है, जो हमारे फंड को बढ़ा रही ना बेटा। पहले ना वो चीज़ ले लेना, डोनेशन जो हमें प्राइज़ के लिए मिली है वो इस फंड में ऐड हो जाएगी। फिर हमने 5,000 पे एक्सपेंस कर दिए हैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो 42,200 जो हमारा फंड बच गया है उसको हम नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये बात समझ जाना कि अगर हमारा एक्सपेंस एक्सीड करे फंड बैलेंस से, तो जितना वो डिफरेंस आ रहा है उसको आप लेकर जाएंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट केस, थर्ड केस हमारा यहाँ पे प्राइस अवार्डेड एक्सपेंस सबसे पहले दे दिया, लेकिन इसके लिए फंड भी दिया। तो अब ये एक्सपेंस आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेकर जाना, क्योंकि हमें इसके लिए यहाँ पर इसने फंड दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंड को उठाएंगे। प्राइस फंड हमारा इस क्वेश्चन में 40,000 रुपये दिया हुआ है, 40,000 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस है। इस एक एक पॉइंट को बड़ा सफाई से लिखेंगे यहाँ पे। फिर देखेंगे जो इससे रिलेटेड हमारे पास इनकम है, एक डोनेशन मिली है 7,200 रुपये, यहाँ पे ऐड करेंगे। $47,200, ठीक है मेरे बच्चे। फिर इंटरेस्ट रिसीव हमारा यहाँ पे हुआ है 2,700, तो प्लस इंटरेस्ट 2,700 रुपये में इन कैश रिसीव हुआ है 900, 49,900। इसके बाद एक हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, जैसे स्पोर्ट्स फंड में दे रखा था। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये, बिल्कुल। अब भाई ये जो 9% दिया हुआ है, व्हाट इज दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या कह रहे हैं? 9% इंटरेस्ट, 3,600 रुपये हमें रिसीव होना चाहिए, लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए 2,700 रुपये मिल रहा, बाकी 900 रुपये नहीं मिला। एक्रूड इंटरेस्ट है, मिलना है, डेबिट होगा, एसेट्स होता है ना, इनकम क्रेडिट होगा 900 रुपये से। तो बेटा ये एक्रूड इंटरेस्ट है, ये इधर ले आइए, और जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ये भी मैं इधर ऐड कर देता हूँ, ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ एक्रूड, या एक्रूड इंटरेस्ट ही लिख दीजिए 900 रुपीज़, 50,800। और जो प्राइस अवार्डेड एक्सपेंस हुआ है 5,000, वो आप यहाँ से डिडक्ट कर दीजिए। दोनों साइड का टोटल नहीं करेंगे क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, मैंने आपको बताया। तो ये इंटरेस्ट वाला मैं पिछले वाले क्वेश्चन में समझाना भूल गया आपको एक, तो ज़रा उस पर भी ध्यान दीजिएगा आप। जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट वाला मैंने क्वेश्चन आपको करवाया यहाँ पे, तो यहाँ पे 10% है, 5,000 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 50,000 सॉरी, 10% है 50,000, 37,500 मिला है, बाकी 12,500 एक्रूड है। एक्रूड इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12,500 रुपये। और इनकम है, स्पेसिफिक इनकम है, तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर देना इसी में ही, ये पहले ही कर देना चाहिए था, तो इसी में ऐड कर देंगे 12,500 रुपये। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेंगे। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस हम अपनी क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा।